प्रिय मित्रों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल वास्तु बोकारो दर्शनम में। मित्रों, सबकी कुंडली नहीं होती है, सबको अपने जन्म के विषय में पता नहीं है कि व्यक्ति का जन्म कब हुआ है, किस समय में हुआ है। अधिकतर लोग ऐसे हैं जिनके कुंडली और जन्म के समय का कोई ठिकाना नहीं है। आखिर उन्हें भी इच्छा होती है, मेरा कौन सा ग्रह शुभ है, कौन सा अशुभ है। हमारे मनीषियों ने कई विद्याएं दी हैं, हस्तरेखा, ज्योतिष, टैरो कार्ड, अंक शास्त्र। लेकिन इन सब के बावजूद भी क्या कोई खास ऐसा उपाय है जिससे हम अपने जीवन में घट रही घटनाओं के आधार पर अनुभव करें कि मेरा कौन सा ग्रह इस समय चल रहा है, कौन सा ग्रह कमज़ोर है, कौन सा ग्रह मजबूत है। इन सारी विषयों पर जानकारी बिना कुंडली के, बिना हस्तरेखा देखे, बिना अंक ज्योतिष के, बिना टैरो कार्ड के कैसे हासिल की जा सकती है। यह एक गूढ़ रहस्य है, बहुत कायदे की बात है, बहुत फायदेमंद बात है कि हम इस पर जानकारी लें कि बिना कुंडली, बिना टैरो कार्ड, बिना हस्तरेखा, बिना अंक शास्त्र के व्यक्ति के जीवन में घट रही घटनाओं के आधार पर यह कैसे अनुभव करें कि यह व्यक्ति किस ग्रह के अच्छे या बुरे दशा से चल रहा है। इस संबंध में हम चर्चा आरंभ करेंगे। आरंभ करने के पहले आपसे निवेदन करूंगा कि यदि अब तक आपने वास्तु बोकारो दर्शनम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को दबा दें, वीडियो लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। मित्रों, 9 ग्रह मनुष्य के जीवन में बारी बारी आते हैं। एक तो कुंडली के दशा के आधार पर विवेचना की जाती है कि जन्म के समय अनुसार, चंद्रमा के नक्षत्र के अनुसार महादशा निर्धारित की जाती है कि यह महादशा है, इस महादशा में व्यक्ति का जन्म हुआ है। लेकिन बिना कुंडली के, बिना हस्तरेखा के, बिना अंक शास्त्र के, बिना टैरो कार्ड के यह दशा का निर्धारण व्यक्ति के जीवन के पड़ावों के आधार पर करनी है। 8 और 9 यही पड़ाव होते हैं व्यक्ति के जीवन के, और 9 ग्रहों में 9 पड़ाव होते हैं। एक एक ग्रह एक पड़ाव का, एक उम्र का प्रतिनिधित्व करता है और वह ग्रह अपने स्वभाव के अनुकूल, अपने अधिपत्य के अनुकूल शुभ है तो शुभ फल देता है, अशुभ है तो अशुभ फल देता है। सबसे पहले बुध को कुमार ग्रह कहा गया है। ये बाल्यकाल के ग्रह हैं, तो मनुष्य का बाल्यकाल बुध के अवस्था में पार होता है। 12 वर्ष की अवस्था में जो दशा आती है, जो पड़ाव आती है, उस पड़ाव को बुध का पड़ाव कहा जाता है। बुध जो है सुकुमार ग्रह हैं, तरह तरह के भोग विलासों को देने वाले ग्रह हैं। तो व्यक्ति जब 12 वर्ष की अवस्था में रहता है तो उसे नाना प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं, चाहे वो पिता के द्वारा प्राप्त हों या माता के द्वारा प्राप्त हों, भाई के द्वारा प्राप्त हों, किसी के भी द्वारा प्राप्त हों, लेकिन वह बहुत सारे सुख सुविधाओं का भोग करता है। तो सबसे पहला पड़ाव बुध का होता है कुमार अवस्था में। अब उसके बाद 16 वर्ष की अवस्था में बृहस्पति, जो बहुत ही शुभ और कल्याणकारी ग्रह माने गए हैं, बृहस्पति ज्ञान और विद्या के कारक ग्रह हैं। तो 16 वर्ष की अवस्था में गुरु के पड़ाव का आरंभ होता है। यह ज्ञान, विवेक, भाग्य है ना, भला बुरा
करने का निर्णय करने की क्षमता देते हैं। अगर आपके बृहस्पति ठीक हैं तो 16 वर्ष की अवस्था में आपका ज्ञान विकसित होता है, अच्छे निर्णय लेकर के अच्छी भावनाओं के साथ अच्छे मार्ग पर अग्रसर होते हैं। वही बृहस्पति अगर खराब है तो व्यक्ति 16 वर्ष की अवस्था में कुसंगति में गलत निर्णय ले लेने में व्यस्त हो जाता है और गलत निर्णय लेकर अपनी जीवन को खराब कर देता है। तीसरे पड़ाव पर सूर्य आते हैं, जो उम्र होता है 22 वर्ष का। तो सूर्य को कहा गया है आत्मबल का कारक। पहले के ज़माने में 22 वर्ष का उम्र विवाह के लिए होता था, उस समय में विवाह हो जाता था। लेकिन आधुनिक ज़माने में टेक्नोलॉजी का युग है, साइंस का युग है, तो 22 वर्ष की अवस्था में व्यक्ति हायर एजुकेशन के चक्कर में पड़ता है, जॉब के चक्कर में पड़ता है कि जॉब पाले, हायर एजुकेशन को जाए। 22 वर्ष की अवस्था में आज के भी ज़माने में विवाह इत्यादि होते हैं। तो सूर्य अगर अच्छा है, सूर्य अगर आपका मजबूत है तो 22 वर्ष की अवस्था में टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए व्यक्ति बाहर चला जाता है, या अपने समीप में भी अपने आसपास के क्षेत्र में भी उच्च शिक्षा के लिए अग्रसर होकर उच्च शिक्षा ग्रहण करता है। किंतु वही सूर्य अगर कमज़ोर है, अशुभ है, तो वह परिणाम अशुभ देता है और उच्च शिक्षा की समाप्ति हो जाती है, उच्च शिक्षा का अध्ययन नहीं कर पाता है व्यक्ति। वही विवाह के लिए भी अगर सूर्य अच्छा है तो 22 साल की उम्र में अच्छे रिश्ते आते हैं, अच्छे परिवार में शादी होती है। अगर सूर्य खराब है तो खराब रिश्ते मिलते हैं और खराब घर में शादी हो जाती है। चौथे पड़ाव पर चंद्रमा का समय आता है, जो 24 वर्ष के अवस्था में आते हैं। चंद्रमा को ऐसे भी कहा गया है कि चंद्रो ददाति धन कंचन भूमि लाभ। चंद्रमा संतति देते हैं, धन संपत्ति, सोना इत्यादि देते हैं। ये सुख के कारक ग्रह हैं। 24 वर्ष के उम्र में अगर आपका विवाह हो गया है 22 साल की उम्र में, 23 साल की उम्र में, तो 24 साल की उम्र में बच्चे होने का उम्र होता है। इस समय में बाल बच्चे पैदा होते हैं। अब अगर चंद्रमा आपके ठीक ठाक हैं तो आपके अच्छे प्रेम संबंध, अच्छे संतान की प्राप्ति, और चंद्रमा अगर खराब हैं तो प्रेम संबंध भी अच्छे नहीं रहेंगे, चाहे वो पत्नी के साथ में हो, परिवार के साथ में हो, ये बिगड़ता हुआ दिखाई देता है। तो इससे आप समझ लीजिए कि आपका चंद्रमा खराब है यदि आपको 24 साल की उम्र में ऐसी घटनाएं घट रही हैं। अब 5वें पड़ाव पर शुक्र का प्रवेश होता है और यह उम्र होता है 25 वर्ष का। शुक्र जो है पति पत्नी के बीच संबंधों के कारक होते हैं, यह व्यापार के कारक होते हैं। चूँकि सप्तम भाव का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये जन्म कुंडली में सप्तम भाव के अधिपति और द्वितीय भाव के अधिपति माने गए हैं। विलासिता की प्राप्ति, शुक्र जो है लग्जरियस आइटम की प्राप्ति और भोग विलास की प्राप्ति के कारक ग्रह हैं। अगर ये ठीक हैं तो व्यक्ति के जीवन में भोग विलास की प्राप्ति होती है, पति पत्नी के बीच संबंध अच्छे रहते हैं, व्यापारिक गतिविधियां अच्छी रहती हैं। अगर वही शुक्र कमज़ोर हैं या खराब हैं तो पति पत्नी के बीच के संबंध कमज़ोर होते हैं, विलासिता की वस्तुएं नहीं मिल पाती हैं, ऐशो आराम की ज़िंदगी नहीं हो पाती है, ज़िंदगी तनावपूर्ण रहता है, भागम भाग की ज़िंदगी रहती है, सुख शांति नहीं मिलती है। अब छठे पड़ाव पर 28 वर्ष के उम्र में मंगल का प्रवेश होता है। मंगल जोश और साहस का प्रतिनिधि है, जिम्मेदारी का प्रतिनिधि है, भार ढोने का कार्य कराता है। मतलब जीवन के आजीविका के लिए जिम्मेदारी लेकर भार वहन करने का प्रतिनिधित्व करता है। मंगल भूमि भवन वाहन के कारक हैं। अगर मंगल आपकी कुंडली में अच्छे हैं, मजबूत हैं, अर्थात आपके मंगल की स्थिति ठीक है, किसी भी प्रकार से वो कुंडली हो ना हो कोई मतलब नहीं, तो आपको
अपने जीवन में भौतिक सुविधाएं प्राप्त होती हैं, भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त होता है, साहस बढ़ा चढ़ा रहता है, निर्णय अच्छा होता है, जोश बना रहता है। छठे पड़ाव पर हमने बात कर लिया कि मंगल आते हैं। अब सातवें पड़ाव पर शनि देव का आगमन होता है और यह उम्र होता है 36 वर्ष का। आधुनिक ज़माने में 70-72 साल की आयु बहुत अधिक है। प्राचीन काल में 100-150 वर्ष आयु होती थी, लोग जिंदा रहते थे। तो 72 के आधे भाग में, यानी मतलब जीवन के आधे भाग में शनि का प्रवेश होता है। और शनि क्या है? झगड़ा, झंझट, विवाद, फसाद के ग्रह हैं। अगर शनि ठीक हैं तो वाद विवाद, झगड़े, झंझट नहीं होंगे। चूँकि 36 साल की उम्र तक बाल बच्चे हो जाते हैं। यदि आपकी शादी प्राचीन काल की अवस्थाओं के पहले की अवस्थाओं के अनुरूप हुई है, 18-20 साल में शादी हुई है, तो 36 वर्ष तक बच्चे बड़े हो गए रहते हैं। अब उस समय जगह की, घर की, सुख सुविधाओं की खोज की ज़रूरत होती है। अगर आपके शनि ठीक हैं तो अच्छे मकान दिलाते हैं, सुख सुविधाओं की वृद्धि कराते हैं। लेकिन शनि खराब है तो कलह, बंटवारा, वाद विवाद इत्यादि कराते हैं। तो यह उम्र जो होता है 36 की उम्र में, यह समझ लें कि अगर इस तरह के विवाद हो रहे हैं तो शनि कमज़ोर है। अगर विवाद नहीं हो रहे हैं, ये सारी सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं, तो आपके शनि अच्छे हैं। 8वें पड़ाव पर 42 वर्ष का उम्र में राहु का आगमन होता है। राहु क्या है? राहु भ्रम का ग्रह है। यह सोच को बदल देता है, बुद्धि को डाइवर्ट कर देता है। और इस उम्र में जो 42 साल का उम्र होता है, बहुत ही निर्णायक उम्र होता है। यहाँ कैसे भी हो हमें लाभ चाहिए, किसी भी प्रकार हमें उन्नति चाहिए। राहु अगर अच्छा है, आपका राहु अगर शुभ है तो यह 0 से 100 पहुंचाता है, नीचे से ऊपर पहुंचा देता है। और वही राहु अगर खराब है तो ऊपर से नीचे पहुंचा देता है। हमेशा नकारात्मक सोच रहती है, हमेशा हार पराजय की सोच बनी रहती है अगर राहु खराब है तो। अगर राहु ठीक है तो हमेशा अच्छी सोच रहती है, किसी का बुरा नहीं सोचते, किसी का बुरा नहीं करते, पाप करने से डरते हैं। खराब राहु होता है तो हर समय दूसरे की निंदा, दूसरे की बुराई, चोरी, मक्कारी, डकैती, नुकसान पहुंचाने की भावना बना के रखता है। अब सबसे अंतिम पड़ाव 48 साल की उम्र में केतु का होता है। केतु को मोक्ष का कारक कहा गया है, अध्यात्म के तरफ खींचता है। यह वानप्रस्थ आश्रम की अवस्था है, यानी 72 साल की उम्र में 7 भाग हो गए। अगर हम 12 का भाग करते हैं, 6 भाग हो गए, यानी 66% उम्र, 2/3 उम्र आपका गुजर जाता है। 2/3 उम्र गुजरने पर केतु के अवस्था का प्रवेश होता है। अगर केतु शुभ है तो आप धर्म कर्म में, अब संन्यास के तरफ, अपने मोक्ष के लिए सोच विचार रखते हैं। अगर वही केतु खराब है तो ये क्या करता है? बीमार डालता है, अचानक अनहोनी घटनाएं घटाता है। केतु तुम ताम कराता है, विवाद, विग्रह, विक्षोभ, बंटवारा, परित्याग कराता है। तो इस आधार पर बिना कुंडली के भी आप अपने जीवन में घट रही घटनाओं के आधार पर ग्रहों के शुभ और अशुभ का निर्णय कर सकते हैं, जान सकते हैं कि यह ग्रह आपका खराब है। क्योंकि जो अवस्थाएं बताई गई हैं उन अवस्थाओं में अगर इस तरह का होता है तो उस संबंधित ग्रह की व्यवस्था सुधारनी है। अब सुधारने की बात क्या है? अगर आपके पास जन्म तिथि ज्ञात है, केवल जन्म तिथि ज्ञात है, समय ज्ञात नहीं है,
वो चाहे अंग्रेजी कैलेंडर से हो या हिंदी कैलेंडर से। जो हिंदी के महीने होते हैं वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद इत्यादि के तिथियों में जानकारी है, तो उन तिथियों को, वर्ष के उन तिथियों में जिस दिन आपके जन्म का तिथि है उस दिन, अथवा अंग्रेजी कैलेंडर से आपकी जन्मतिथि ज्ञात है परंतु समय ज्ञात नहीं है, ईस्वी ज्ञात नहीं है, केवल आपको तिथि ज्ञात है कि 15 जनवरी, 25 फरवरी, 12 मार्च, इस तरह से केवल मालूम है। तो उन तिथियों पर, जिन तिथि में आपका जन्मदिन है, उस दिन नवग्रह शांति कराना आपके जीवन में हो रही अशुभ घटनाओं को शुभ में परिवर्तित कर सकता है। इसके लिए आप किसी आचार्य, पुरोहित, ब्राह्मण से इसकी शांति करवा सकते हैं, अथवा स्वयं भी नवग्रह यंत्र पर नवग्रहों के पूजन के उपरांत नवग्रहों के मंत्र अधिक से अधिक करें। अगर संभव न हो तो 108 की संख्या में, अर्थात प्रत्येक ग्रह के 108 बार जप करें। प्रत्येक ग्रहों के मंत्र का 108 बार जप करें। इसके करने से आपके अशुभ ग्रहों के जो प्रभाव हैं, यदि कोई ग्रह निर्बल है, अशुभ कर रहा है, तो वह शुभ हो जाएगा, आपको सहायता देने लगेगा। मित्रों, ये ज्योतिषीय टिप्स आपके जीवन में अनहोनी घटनाओं को रोक सकता है। मित्रों, हमारे यहाँ वास्तु विजिट किया जाता है, कुंडली बनाई जाती है, कुंडली देखी जाती है। जिन किन्हीं सज्जन को इसकी आवश्यकता हो, कृपया स्क्रॉल पर दिए गए हमारे नंबर से हमें संपर्क कर सकते हैं, वास्तु विजिट करा सकते हैं, कुंडली दिखा सकते हैं, कुंडली बनवा सकते हैं।